एक तरफ भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि में खड़े हैं, दूसरी तरफ बांसुरी बजाते हुए रास रचाते हैं। एक तरफ वे नीति और धर्म की बातें करते हैं तो दूसरी तरफ प्रेम और नृत्य में लीन हो जाते हैं। आखिर ये व्यक्ति कौन है? एक योद्धा, एक योगी, एक प्रेमी, या फिर सब कुछ एक साथ? नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ओशो की दृष्टि से उस अद्भुत व्यक्तित्व को जिसे हम कृष्ण कहते हैं। लेकिन ये कृष्ण मंदिरों में दिखने वाले मूर्ति वाले भगवान नहीं हैं। ये हैं जीवन के पूर्ण कलाकार, जिनकी कहानी धर्म, दर्शन, प्रेम और अध्यात्म को एक साथ जोड़ती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे कृष्ण एक ही समय में युद्ध भी कर सकते हैं और रास भी रच सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए ओशो की आंखों से देखें कृष्ण को, एक ऐसे रूप में जिसे आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। अध्याय 1, कृष्ण, जीवन का पूर्ण रूप। जब हम कृष्ण का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में कई छवियां एक साथ उभरती हैं। एक बालक जो माखन चुराता है, एक बांसुरी वाला प्रेमी जो गोपियों संग रास रचाता है, एक महान योद्धा जो धर्म युद्ध में अर्जुन के सारथी बनते हैं, और एक गीता का उपदेशक जो जीवन का रहस्य खोलता है। लेकिन ओशो कहते हैं कृष्ण सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो एक पूर्णता का प्रतीक है। वे न सिर्फ धर्म को समझते हैं बल्कि उसे जीते हैं, और ऐसा करते हुए वो कभी भी एक चरित्र में कैद नहीं होते। कृष्ण विरोधाभास नहीं, समन्वय का नाम ओशो के अनुसार। कृष्ण कोई एक रेखा नहीं है, वो एक वृत्त है जहां बुद्ध, महावीर, ईसा मसीह जैसे महापुरुष जीवन के किसी एक पहलू पर केंद्रित होते हैं। जैसे ध्यान, त्याग या करुणा, वहीं कृष्ण हर पहलू को अपनाते हैं। वे युद्ध भूमि में खून खराबे के बीच धर्म का उपदेश देते हैं। वे रासलीला करते हैं लेकिन भीतर से पूर्णतः शांत और सजग रहते हैं। वे शासक हैं, रणनीतिकार हैं, लेकिन भोग में कभी लिप्त नहीं होते। ओशो कहते हैं कृष्ण कोई एक रंग नहीं है, वे इंद्रधनुष हैं। जीवन को जीने की कला। ओशो के शब्दों में कृष्ण न लिप्त होते हैं न तृप्त होते हैं। वे जीवन को ना तो छोड़ते हैं ना ही उसमें डूबते हैं। वे जीवन के साथ नृत्य करते हैं। इसका अर्थ क्या है? कि हम भी अपने जीवन को पूर्णता से जी सकते हैं, बिना किसी अपराध बोध के, बिना किसी दबाव के, बस सजग होकर। कृष्ण सिखाते हैं कि भक्ति और प्रेम, युद्ध और शांति, ध्यान और क्रिया, ये सब जीवन के हिस्से हैं। कोई भी हिस्सा अधूरा नहीं है, बशर्ते हम उसे जागरूकता से जी। तो क्या कृष्ण परमात्मा है या परम मानव? ओशो का कहना है कि कृष्ण को समझने के लिए आपको अपनी सीमित सोच से बाहर निकलना होगा। उन्हें केवल भगवान कह देने से आप उनकी गहराई से वंचित रह जाते हैं। कृष्ण दर्शन है, घटना है, ऊर्जा है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी महाभारत के समय थी। लेकिन सवाल ये है, अगर कृष्ण हर भाव को अपनाते हैं, प्रेम, युद्ध, ध्यान, कर्म, तो क्या उनका कोई केंद्र भी है? कोई ऐसा बिंदु जहां से वे ये सब संतुलित करते हैं? क्या वो रहस्य सिर्फ उनके शब्दों में छिपा है या उनके मौन में? जानने के लिए सुनिए अगला अध्याय, जहां हम गहराई से समझेंगे कृष्ण और कर्म, गीता का अद्वितीय दृष्टिकोण। अध्याय 2, कृष्ण और कर्म, गीता का अद्वितीय दृष्टिकोण। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक ओर धर्म, दूसरी ओर अधर्म। अर्जुन का मन संशय से भर चुका है। सामने अपने ही गुरु, भाई, मामा और मित्र खड़े हैं, जिनसे युद्ध करना उसे असंभव लग रहा है। उसका हृदय करुणा से भीगा हुआ है, हाथ कांप रहे हैं और वह अपने धनुष गांडीव को नीचे रख देता है। और तब कोई संत नहीं आता, कोई सन्यासी नहीं आता उसे समझाने, बल्कि आते हैं योगेश्वर कृष्ण। ओशो कहते हैं कि यह दृश्य साधारण नहीं है, यह भारतीय चेतना की सबसे क्रांतिकारी घटना है। जहां कोई सन्यासी होता, वह अर्जुन से कहता, युद्ध छोड़ो, हिंसा पाप है, ध्यान में बैठो। लेकिन कृष्ण ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने ना तो अर्जुन को तप का उपदेश दिया, ना ही संसार से भागने की बात की। कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का रहस्य बताया, धर्म से ऊपर उठकर, जीवन के बीचों बीच खड़े होकर कर्म की गहराई को समझने का रास्ता दिखाया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका असली अर्थ क्या है? आज भी यह वाक्य, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, शायद सबसे ज्यादा उद्धृत और सबसे ज्यादा गलत समझा गया श्लोक है।
लोग अक्सर मान लेते हैं कि इसका अर्थ है बस करते जाओ बिना किसी लक्ष्य के, लेकिन ओशो कहते हैं ये विचार कृष्ण के दर्शन के बिल्कुल विपरीत है। कृष्ण लक्ष्य को नहीं नकारते, वे चाहते हैं कि हम अपने जीवन को पूर्णता से जीं, लेकिन वे यह भी कहते हैं यदि तुम फल की अपेक्षा के साथ कर्म करोगे तो वह अपेक्षा तुम्हारे कर्म को अशुद्ध कर देगी। जब तुम किसी इनाम, किसी परिणाम, किसी प्रशंसा की आस में कर्म करते हो तब तुम वर्तमान से कट जाते हो। तुम्हारा ध्यान उस चीज पर होता है जो भविष्य में है, और इस कारण से वर्तमान जो जीवन का असली क्षण है वह तुमसे छूट जाता है। ओशो कहते हैं जो व्यक्ति फल की चिंता में डूबा है उसका मन बंटा हुआ है, वह पूरी तरह से अपने कर्म में समर्पित नहीं हो सकता। कृष्ण चाहते हैं कि हम पूर्ण सजगता के साथ कर्म करें, बिना चिंता के, बिना डर के, बिना मोह या द्वेष के। यही है कृष्ण की कर्म योग की दृष्टि, कर्म में गहराई से उतरना लेकिन उसमें उलझे बिना। कृष्ण न सन्यासी न भोगी बल्कि एक सच्चे कर्मयोगी। यहाँ कृष्ण का दृष्टिकोण बाकी सभी धर्मगुरुओं से भिन्न हो जाता है। बुद्ध, महावीर, नानक ये सभी किसी न किसी रूप में संसार से दूरी बनाने की बात करते हैं। बुद्ध कहते हैं इच्छाओं का क्षय करो तभी तुम निर्वाण को पा सकते हो। महावीर कहते हैं संयम और व्रतों से आत्मा की शुद्धि होगी। लेकिन कृष्ण का मार्ग एकदम अलग है। कृष्ण नाचते हैं, गाते हैं, युद्ध कराते हैं, राजनीति करते हैं, लेकिन भीतर से शांत हैं, सजग हैं, अचल हैं। वे न तो संसार से भागते हैं और न ही उसमें लिप्त होते हैं। ओशो कहते हैं कृष्ण एक नई चेतना का प्रतीक है जो संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो सकती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तू युद्ध कर क्योंकि यह तेरा स्वधर्म है, लेकिन युद्ध में तेरे मन में न मोह होना चाहिए न द्वेष। यह है कृष्ण की शिक्षा। कर्म कर लेकिन आसक्ति के बिना, जिम्मेदारी निभा लेकिन उसका बोझ उठाए बिना, प्रेम कर लेकिन अपेक्षा के बिना। हम क्या सीख सकते हैं कृष्ण से? आज का मनुष्य भी अर्जुन की ही तरह है। कभी पारिवारिक जिम्मेदारियों में उलझा है, कभी करियर के रास्तों को लेकर भ्रमित है, कभी रिश्तों में मोह और द्वेष के बीच फंसा हुआ है। हर दिन हम निर्णयों के चौराहे पर खड़े होते हैं जैसे अर्जुन खड़ा था। ओशो कहते हैं अगर हम कृष्ण की तरह सजग होकर कर्म करना सीख जाएं तो न सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि हमारे भीतर एक अजीब सी शांति का अनुभव होगा। सोचिए अगर ऑफिस में काम करते हुए हम फल की चिंता छोड़ दें तो तनाव कम हो जाएगा। अगर रिश्तों में कुछ खोने या पाने की उम्मीदें न हों तो हमारे संबंध और गहरे हो सकते हैं। और अगर हर छोटा बड़ा कर्म हम पूर्ण जागरूकता से करें तो वही कर्म एक ध्यान, एक साधना बन सकता है। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, जीवन को एक उत्सव की तरह जियो, लेकिन उस उत्सव में खो मत जाओ। सजग रहो, समर्पित रहो, लेकिन बंधे मत रहो। अंत में अगली जिज्ञासा जगाने वाला सवाल, लेकिन यहीं एक गहरी उलझन पैदा होती है। जब कृष्ण स्वयं युद्ध को संभव कराते हैं, छल की रणनीतियां अपनाते हैं, शत्रु को हराने के लिए नीति और अनीति के बीच की रेखा धुंधली कर देते हैं, तो सवाल उठता है क्या वे नैतिक हैं या नैतिकता के परे? क्या उनके छल एक उच्च उद्देश्य के लिए थे या वे भी सत्ता के खेल में शामिल थे? क्या उनके निर्णय जीवन के गहरे रहस्य खोलते हैं या सिर्फ जीतने की चतुराई दिखाते हैं? जानने के लिए सुनिए अगला अध्याय, कृष्ण और नीति, क्या हर नियम तोड़ना सही है? अध्याय 3, कृष्ण और नीति, क्या हर नियम तोड़ना सही है? कृष्ण को हम अक्सर नीतिज्ञ के रूप में जानते हैं, एक ऐसे पुरुष के रूप में जो युद्ध भूमि के सबसे जटिल निर्णयों के सूत्रधार थे। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कृष्ण की नीति क्या वास्तव में धर्म के अनुरूप थी? क्या झूठे समाचार फैलाना, सूर्य ग्रहण का भ्रम पैदा करना, शिखंडी को भीष्म के सामने खड़ा करना धर्म संगत थे, या ये सब एक चतुर रणनीति थी जिसमें नैतिकता को पीछे छोड़ दिया गया? ओशो कहते हैं कृष्ण की नीति को समझना आसान नहीं है क्योंकि वे किसी एक शिखंडी, भीम और अश्वत्थामा। कृष्ण की रणनीति का रहस्य, महाभारत के युद्ध में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां कृष्ण के निर्णय चौंका देते हैं। जब भीष्म को हराना असंभव हो गया तब कृष्ण ने शिखंडी को आगे किया, क्योंकि भीष्म एक नपुंसक के विरुद्ध अस्त्र नहीं उठाएंगे, ये वो जानते थे।
जब द्रोणाचार्य युद्ध में अपराजय हो गए तब कृष्ण ने युक्ति सुझाई। अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन यह आधा सच था। मरा तो हाथी था, न कि उनका पुत्र। फिर भी उस झूठ से द्रोण की मनोबल टूटा और भीम ने उन्हें मार डाला। कर्ण को युद्ध भूमि में जब रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया और वह असहाय हो गया, तब अर्जुन से कहा गया, अभी मारो, और उसे निष्क्रिय अवस्था में ही मार डाला गया। इन घटनाओं में यदि आप केवल बाहरी दृष्टि से देखेंगे तो कृष्ण एक नीति भ्रष्ट व्यक्ति लग सकते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं कृष्ण केवल युद्ध नहीं लड़ रहे थे, वे युग का संतुलन साध रहे थे। कभी कभी जब अधर्म की ताकतें नियमों को तोड़कर शक्तिशाली हो जाती हैं तो धर्म की रक्षा के लिए नीति को चतुरता में बदलना पड़ता है। ये नीति नहीं, बुद्धिमत्ता से भरा हुआ धर्म था। कृष्ण की नीति आज के युग में क्या प्रासंगिक है? आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां नैतिकता और सफलता के बीच की खाई गहरी होती जा रही है। लोग अक्सर उलझन में रहते हैं कि किस निर्णय को नैतिक कहा जाए और किसे व्यावहारिक। किताबें हमें बताते हैं कि सच बोलो, न्याय करो, किसी का बुरा मत करो, लेकिन जब जीवन जटिल होता है तो वह किताबें काम नहीं आती। ओशो कहते हैं कृष्ण हमें सिखाते हैं कि असली नीति भीतर की सजगता से जन्म लेती है, न कि बाहरी नियमों से। अगर आपका अंतःकरण जागृत है और आप सजग होकर निर्णय लेते हैं तो भले ही वह निर्णय पारंपरिक नैतिकता के दायरे में न हो, वह निर्णय जीवन के लिए हितकारी हो सकता है। कृष्ण यही सिखाते हैं, हर परिस्थिति को ध्यान से देखो, फिर भीतर से निर्णय लो। नियम तो सिर्फ संकेत होते हैं, असली धर्म है सजगता। अंत में अगली जिज्ञासा जगाने वाला सवाल, लेकिन यहीं एक और रहस्य उठ खड़ा होता है। अगर कृष्ण इतने पूर्ण पुरुष थे, इतने ज्ञानी, इतने दूरदर्शी, तो उन्होंने खुद कभी कोई ग्रंथ क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं उन्होंने अपने विचारों को किसी पुस्तक में बांधा, जैसे बुद्ध ने किया, महावीर ने किया, महर्षियों ने किया? क्या ये उनका मौन था, या फिर एक संकेत था कि सत्य शब्दों में नहीं, अनुभव में है? क्या उनके शब्द नहीं, बल्कि उनका जीवन ही उनका संदेश था? जानने के लिए सुनिए अगला अध्याय, कृष्ण का मौन और उनका अद्भुत हास्य, एक ध्यानशील मन की पहचान। अध्याय 4, कृष्ण का मौन और उनका अद्भुत हास्य, एक ध्यानशील मन की पहचान। जब भी हम कृष्ण की छवि की कल्पना करते हैं, एक बात समान रूप से उभर कर सामने आती है, उनका मुस्कुराता चेहरा। कभी बांसुरी बजाते हुए, कभी रास रचाते हुए, तो कभी कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को उपदेश देते हुए, हर परिस्थिति में कृष्ण मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। ये बात सामान्य नहीं है। युद्ध का माहौल, जीवन मरण का संकट, रिश्तों की टूटन, इन सब के बीच कौन मुस्कुरा सकता है? ओशो कहते हैं ये मुस्कान केवल एक चेहरे का भाव नहीं है, बल्कि ध्यान की पराकाष्ठा है। कृष्ण का मौन, उनका हास्य और उनका नृत्य, ये सब ध्यान की ऐसी ऊंचाइयां हैं जहां व्यक्ति भीतर से पूर्ण रूप से सजग, शांत और मुक्त हो जाता है। मौन, जहां शब्द समाप्त होते हैं वहां कृष्ण आरंभ होते हैं। ओशो इस मौन की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कृष्ण ने न तो किसी वेद की रचना की, न कोई उपनिषद लिखे, न ही प्रवचनों की श्रृंखला शुरू की। उन्होंने ग्रंथ नहीं रचे, उन्होंने जीवन जिया, इस तरह कि उनका पूरा अस्तित्व ही एक खुला ग्रंथ बन गया। गीता में जो भी उन्होंने कहा वह भी किसी शांति के माहौल में नहीं, बल्कि भयंकर युद्ध के मैदान में अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में कहा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि गीता के पहले और बाद में कृष्ण फिर कभी ऐसे उपदेशों में नहीं उलझे। क्यों? क्योंकि उनका मौन ही उनका सबसे गहरा संदेश था। ओशो कहते हैं कृष्ण का मौन गूंगा नहीं है, वह मुस्कुराता है। वह मौन शुष्क नहीं है, वह संगीत में बहता है। ये मौन न तो सन्यासियों की तरह भागने का है, न ही बोझिल तपस्वियों का। ये मौन तो बांसुरी की तरह गूंजता है। वह मौन तो आंखों में झलकता है, चाल में नाचता है। कृष्ण का मौन इस बात का प्रतीक है कि जब व्यक्ति भीतर पूर्णता से भर जाता है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। हास्य, सजगता की पराकाष्ठा। कृष्ण का हास्य भी उतना ही रहस्यमय और गहरा है। ओशो कहते हैं दुनिया के अधिकांश महापुरुष गंभीर दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर भारीपन, उनके शब्दों में चेतावनी और उनके जीवन में एक किस्म की कठोरता होती है। लेकिन कृष्ण, वे तो गंभीरता को ही चुनौती दे देते हैं। वे युद्ध में भी हास्य कर सकते हैं,
जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी मुस्कुरा सकते हैं। ओशो कहते हैं, सच्चा हास्य केवल वही कर सकता है जो भीतर से पूरी तरह शांत, सजग और मुक्त हो। कृष्ण का हास्य किसी मजाक या चुटकुले की तरह सतही नहीं है। वह हास्य तो अहंकार की दीवारों को तोड़ने वाला अस्त्र है। जब अर्जुन मोह में फंस जाते हैं तो कृष्ण उन्हें गहराई में ले जाते हैं, लेकिन गंभीरता और बोझिलता से नहीं, बल्कि हल्के फुल्के ढंग से, सहजता और हास्य के माध्यम से। ओशो कहते हैं, ध्यान की चरम अवस्था में व्यक्ति इतना हल्का हो जाता है कि वह हंस सकता है, अपने ऊपर भी, संसार पर भी। और कृष्ण इस अवस्था के प्रतीक हैं। कृष्ण एक लीलामय जीवन का प्रतीक। कृष्ण के संपूर्ण जीवन को ओशो एक शब्द में बांधते हैं, लीला। लीला यानी खेल। लेकिन यह कोई असावधानी भरा खेल नहीं है। ये खेल पूरी सजगता, पूरी उपस्थिति और पूरी समझदारी से खेला गया है। कृष्ण हर क्षण सजग रहते हैं। वे जानते हैं कि जीवन एक नाटक है, आने और जाने का, मिलने और बिछड़ने का। लेकिन इस नाटक को वे बोझ नहीं बनने देते। वे इसको गंभीरता का कारण नहीं बनाते, बल्कि उसे नाच गान, प्रेम और मौन में ढाल देते हैं। उनका मौन भीतर की यात्रा का संकेत है, वह ध्यान है। और उनका हास्य बाहर की अभिव्यक्ति है, वह सहजता है। कृष्ण इस संतुलन के अद्भुत उदाहरण हैं, जहां भीतर ध्यान है और बाहर लीला। लेकिन सवाल अभी बाकी है। अगर कृष्ण इतने सजग, मौन और हास्यपूर्ण हैं, तो फिर उन्होंने रासलीला क्यों रची? क्या वह केवल प्रेम की अभिव्यक्ति थी, या उसमें भी कोई गहरी ध्यान प्रक्रिया, कोई अलौकिक मार्गदर्शन छिपा है? जानने के लिए सुनिए अगला अध्याय, कृष्ण और रासलीला। क्या यह केवल प्रेम है या परम ध्यान की विधि? अध्याय 5, कृष्ण और रासलीला। हम रासलीला शब्द सुनते हैं तो मन में एक अनोखा चित्र उभरता है। रंग बिरंगे परिधानों में सजी गोपियां, मुरली की मधुर तान और बीच में नटखट मुस्कान लिए कृष्ण। लेकिन क्या रासलीला केवल इतना ही है? क्या यह मात्र एक प्रेम कहानी है जिसमें नृत्य, संगीत और भावनाओं का मेल है? या फिर जैसा कि ओशो और अन्य आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, ये एक ऐसी गहन साधना है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है? क्या यह केवल प्रेम का उत्सव है, या इसमें छिपा है ध्यान का वह परम रहस्य जो हमें अहम से मुक्ति दिलाकर परमानंद की ओर ले जाता है? रासलीला की कथा को सतही दृष्टि से देखने पर यह एक कामुक और रंगीन प्रेम कथा सी प्रतीत हो सकती है। लेकिन जब हम इसकी गहराई में उतरते हैं तो यह नृत्य और संगीत का मेल नहीं, बल्कि आत्मा का परम उत्सव बन जाता है। ये एक ऐसी विधि है जिसमें मनुष्य अपने छोटे से मैं को भूलकर अनंत के साथ एकाकार हो जाता है। रासलीला नृत्य नहीं, आत्मा का समर्पण। रासलीला को समझने के लिए हमें पहले यह स्वीकार करना होगा कि यह कोई साधारण नृत्य नहीं था। यह कोई सामाजिक समारोह या उत्सव नहीं था, जैसा कि हम आज के समय में समझ सकते हैं। ओशो इसे एक ऊर्जा का चक्र कहते हैं, जिसमें गोपियां और कृष्ण एक दूसरे के साथ नहीं, बल्कि एक बड़े अनंत सत्य के साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं। इस चक्र में गोपियां केवल नारी नहीं, बल्कि आत्मा की प्रतीक हैं, और कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं, बल्कि परम चेतना, परमात्मा का प्रतीक है। जब गोपियां कृष्ण के साथ रास में नृत्य करती हैं तो यह कोई शारीरिक क्रिया नहीं होती। ये एक ऐसी अवस्था है जहां वे अपने व्यक्तिगत अहंकार को, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को और अपने सीमित अस्तित्व को पूरी तरह से भूल जाती हैं। ये नृत्य अहम की मृत्यु का प्रतीक है। गोपियां जब कृष्ण के साथ एक लय में झूमती हैं तो वे अपने मैं को छोड़कर उस अनंत ऊर्जा में विलीन हो जाती हैं जिसे कृष्ण प्रतिनिधित्व करते हैं। ये विलय केवल प्रेम का नहीं, बल्कि समर्पण और आत्मविसर्जन का है। ओशो कहते हैं कि रासलीला में कोई व्यक्तिगत प्रेम नहीं है। ये वह प्रेम नहीं है जो हम आज के समय में समझते हैं, जो स्वामित्व, ईर्ष्या या शारीरिक आकर्षण से भरा होता है। ये प्रेम उससे कहीं अधिक व्यापक और शुद्ध है। ये वह प्रेम है जो किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समस्त सृष्टि के साथ एकता का अनुभव कराता है। रास में गोपियां केवल कृष्ण के साथ नहीं नाचती, बल्कि वे चंद्रमा, तारों, यमुना के जल और समस्त प्रकृति के साथ एक लय में आ जाती हैं। ये एक ऐसी अवस्था है जहां सीमाएं मिट जाती हैं और केवल एकता रह जाती है। ओशो की दृष्टि में रास ध्यान की परम विधि ध्यान को लेकर हमारी सामान्य धारणा यही है कि यह एक शांत, एकांत और स्थिर अवस्था है जिसमें व्यक्ति मौन में बैठकर अपने मन को नियंत्रित करता है।
लेकिन ओशो का कहना है कि ध्यान केवल मौन में ही नहीं बल्कि गति में, उत्सव में और यहाँ तक कि नृत्य में भी हो सकता है। रासलीला को वे ध्यान की चरम अवस्था कहते हैं क्योंकि इसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों एक साथ एक लय में आ जाते हैं। रासलीला में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। यहाँ कोई गोपी यह नहीं सोचती कि वह दूसरी से बेहतर नृत्य करे या कृष्ण का अधिक ध्यान आकर्षित करे। यहाँ कोई ईर्ष्या नहीं, कोई वासना नहीं, कोई स्वामित्व का भाव नहीं। यहाँ केवल शुद्ध समर्पण है। गोपियाँ अपने मन की सारी गांठों को खोल देती हैं और पूरी तरह से कृष्ण में लीन हो जाती हैं। ये लीनता ही ध्यान है। ये वह अवस्था है जब मन चुप हो जाता है और आत्मा परम के साथ एक हो जाती है। कृष्ण इस नृत्य में कोई व्यक्ति नहीं है। वे एक ऊर्जा है, एक चेतना है जो हर गोपी के भीतर और बाहर मौजूद है। प्रत्येक गोपी को ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण केवल उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं। ये कोई भौतिक चमत्कार नहीं बल्कि उस शुद्ध ऊर्जा का प्रभाव है जो हर आत्मा को अपनी ओर खींच लेती है। ये वह प्रेम है जो बिना शर्त के, बिना अपेक्षा के और बिना किसी सीमा के बहता है। प्रेम से परे रास का गूढ़ रहस्य रासलीला हमें प्रेम की उस अवस्था की ओर ले जाती है जो सामान्य मानवीय प्रेम से कहीं ऊपर है। ये वह प्रेम है जो स्वार्थ, शरीर और मन की सीमाओं से मुक्त हो जाता है। जब प्रेम इन सभी बंधनों से आजाद हो जाता है तो वह भक्ति में बदल जाता है। भक्ति कोई कर्मकांड नहीं बल्कि वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति पूरी तरह से परम में विलीन हो जाता है। कृष्ण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने कभी किसी गोपी पर अधिकार नहीं जताया। उन्होंने कभी किसी को बांधने की कोशिश नहीं की। फिर भी प्रत्येक गोपी को ऐसा लगता था कि कृष्ण केवल उसी के हैं। ये प्रेम की उस शुद्ध ऊर्जा का कमाल है जो हर आत्मा को अपने में समाहित कर लेती है। ये वह प्रेम है जो बढ़ता नहीं बल्कि और बढ़ता जाता है। ये वह प्रेम है जो किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं बल्कि समस्त सृष्टि को अपने में समेट लेता है। रासलीला हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा प्रेम स्वतंत्रता में ही फलता फूलता है। कृष्ण ने गोपियों को कभी नहीं रोका, कभी उनकी आज़ादी पर अंकुश नहीं लगाया। यही कारण है कि गोपियां कृष्ण के प्रति इतना गहरा समर्पण कर सकीं। ये समर्पण उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी ताकत थी। ये वह शक्ति थी जो उन्हें अपने अहंकार से मुक्त करके परम सत्य के करीब ले गई। आज के युग में रासलीला का अर्थाज के समय में जब प्रेम को अक्सर स्वामित्व, ईर्ष्या और शारीरिक आकर्षण के साथ जोड़ा जाता है, रासलीला का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। ओशो पूछते हैं, क्या हम आज वैसा प्रेम कर सकते हैं जैसा गोपियां करती थी? क्या हम अपने अहंकार को, अपनी अपेक्षाओं को और अपने स्वार्थ को छोड़कर किसी के साथ पूरी तरह से एक हो सकते हैं? क्या हम बिना किसी शर्त के, बिना किसी डर के नृत्य कर सकते हैं, चाहे वह जीवन का नृत्य हो या प्रेम का? रासलीला हमें यह सिखाती है कि सच्चा ध्यान और सच्चा प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम अपने मैं को छोड़ देते हैं, जब हम अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को भूल जाते हैं, तो हमारे भीतर भी एक रास घटित हो सकता है। हमारे भीतर भी वह कृष्ण जाग सकता है जो अनंत चेतना का प्रतीक है। ये जरूरी नहीं कि हम वृंदावन जाएं या मुरली बजाएं। ये रास हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी हो सकता है, जब हम पूरी तरह से वर्तमान में जीते हैं, जब हम अपने काम में, अपने रिश्तों में और अपने आप में पूरी तरह से डूब जाते हैं। रासलीला हमें प्रेम, समर्पण और ध्यान की उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां सब कुछ एक हो जाता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर कृष्ण इतने प्रेममय, इतने समर्पित और इतने परिपूर्ण थे तो उन्होंने युद्ध का रास्ता क्यों चुना? अगर वे प्रेम के प्रतीक थे तो फिर उन्होंने अर्जुन को तलवार क्यों उठाने को कहा? क्या प्रेम और युद्ध एक साथ चल सकते हैं? क्या एक प्रेमी व्यक्ति को कभी हिंसा का सहारा लेना चाहिए? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए हमारा अगला अध्याय, कृष्ण और युद्ध। क्या प्रेम में भी युद्ध संभव है? अध्याय 6, कृष्ण और युद्ध। क्या प्रेम और युद्ध का मेल संभव है? श्री कृष्ण, जिनका नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसी छवि उभरती है, बांसुरी की मधुर तान, राधा के साथ रासलीला, प्रेम और करुणा से भरा हुआ एक ऐसा व्यक्तित्व जो हर दिल को छू लेता है। लेकिन यही कृष्ण जिन्हें हम प्रेम का प्रतीक मानते हैं, महाभारत जैसे भीषण और विनाशकारी युद्ध के सूत्रधार भी बने। ये प्रश्न मन में उठना स्वाभाविक है कि आखिर क्यों? क्या एक प्रेमी के हाथ में तलवार शोभा देती है?
क्या अहिंसा के मार्ग को छोड़कर हिंसा को चुनना कृष्ण के चरित्र के साथ विरोधाभास नहीं पैदा करता? क्या प्रेम और युद्ध, ये दो परस्पर विरोधी भाव, एक ही हृदय में समा सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आध्यात्मिक गुरु ओशो कहते हैं कि यह सवाल उठना ही हमारी अधूरी समझ को दर्शाता है। कृष्ण केवल प्रेम के प्रतीक नहीं है, बल्कि वे जीवन की पूर्णता के प्रतीक हैं। वे एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो जीवन के हर रंग को अपने भीतर समेटे हुए हैं। प्रेम, करुणा, साहस, कर्तव्य और युद्ध का सामंजस्य। उनकी हर क्रिया, हर निर्णय एक गहरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रेरित था। युद्ध को नकारना भी अधर्म हो सकता है। ओशो इस अध्याय में गहराई से समझाते हैं कि युद्ध को हमेशा हिंसा के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। जब समाज में अधर्म अपनी सीमाएं लांघ जाता है, जब अंधकार और अन्याय सत्य और न्याय को निगलने लगता है, तब युद्ध केवल एक हिंसक कृत्य नहीं रह जाता, बल्कि वह धर्म की रक्षा का एक साधन बन जाता है। कृष्ण ने युद्ध को प्रेम नहीं किया, न ही उनकी आत्मा में हिंसा के लिए कोई स्थान था। लेकिन जब धर्म और सत्य को बचाने का समय आया, तब उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया। ये प्रेरणा न तो क्रोध से उपजी थी, न ही प्रतिशोध की भावना से। ये एक जागरूक और संतुलित निर्णय था जो धर्म की स्थापना के लिए लिया गया। महाभारत का युद्ध केवल दो सेनाओं का टकराव नहीं था। यह सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। कृष्ण ने देखा कि कौरवों का अहंकार, उनकी लालसा और अन्याय ने पांडवों के साथ साथ समस्त समाज के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया था। ऐसे में युद्ध को टालना धर्म की हार को स्वीकार करना होता। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को न केवल युद्ध के लिए तैयार किया, बल्कि उन्हें गीता के माध्यम से जीवन का गहरा दर्शन भी दिया। कृष्ण प्रेमी और योद्धा का अद्भुत सामंजस्य ओशो कहते हैं। जो सच्चा प्रेमी होता है वही सच्चा योद्धा भी बन सकता है, क्योंकि उसके पास संवेदनशीलता है जो उसे दूसरों का दुख समझने की शक्ति देती है, और साहस है जो उसे अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत देता है। कृष्ण का युद्ध नफरत, क्रोध या व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं था। ये युद्ध उनके कर्तव्य का हिस्सा था। वे युद्ध करते हैं, लेकिन उनके हृदय में शांति और करुणा का समुद्र लहराता रहता है। वे अपने शत्रुओं से द्वेष नहीं रखते, बल्कि उन्हें भी एक बड़े चित्र का हिस्सा मानते हैं। कृष्ण का यह गुण उन्हें अद्वितीय बनाता है। वे एक ओर गोपियों के साथ रास रचाते हैं, प्रेम की मधुर लीलाओं में डूबे रहते हैं, तो दूसरी ओर युद्ध भूमि में अर्जुन के सारथी बनकर धर्म की स्थापना के लिए रणनीति बनाते हैं। ये उनके चरित्र की पूर्णता को दर्शाता है कि वे किसी एक भाव या भूमिका तक सीमित नहीं हैं। वे प्रेमी हैं, योद्धा हैं, गुरु हैं और सबसे बढ़कर जीवन की लीला के रचयिता हैं। गीता, युद्ध के बीच आत्मज्ञान का संदेश। महाभारत की युद्ध भूमि में गीता का उपदेश देना ओशो के अनुसार विश्व इतिहास की सबसे अद्भुत और प्रेरणादायक घटनाओं में से एक है। जब चारों ओर मृत्यु का तांडव होने वाला था, जब तलवारें खींची जा रही थीं और युद्ध के नगाड़े बज रहे थे, तब कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के बीच में आत्मज्ञान का उपदेश दिया। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। ये दर्शाता है कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य अपने भीतर शांति और सत्य को पा सकता है। गीता का संदेश केवल युद्ध के लिए नहीं था, ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सच्चा योद्धा वही है जो बाहर की लड़ाई के साथ साथ भीतर की लड़ाई भी लड़ता है। बाहर तलवार हाथ में हो, लेकिन भीतर का हृदय करुणा और शांति से भरा हो। ये कृष्ण का चमत्कार है। उन्होंने सिखाया कि सच्चा ध्यान वह नहीं जो केवल हिमालय की गुफाओं में संभव हो, बल्कि वही जो युद्ध भूमि की अराजकता में भी अडिग रहे। आज के युग में कृष्ण का युद्ध हमें क्या सिखाता है? आज का युग भी अन्याय, भ्रष्टाचार और अधर्म से भरा हुआ है। हम रोज देखते हैं कि सत्य को दबाया जा रहा है, कमजोरों का शोषण हो रहा है और समाज में नैतिकता का ह्रास हो रहा है। ऐसे में कृष्ण का युद्ध हमें प्रेरणा देता है। वे हमें सिखाते हैं कि प्रेम केवल मौन और निष्क्रियता का नाम नहीं है। जब समय की मांग हो तो प्रेम को आवाज बनना चाहिए, उसे धर्म के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। ओशो कहते हैं कि कभी कभी चुप रह जाना भी अधर्म का समर्थन करना होता है। अगर हम अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, अगर हम सत्य के लिए लड़ने से पीछे हटते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अधर्म को बल दे रहे होते हैं।
कृष्ण हमें सिखाते हैं कि साहस और संवेदनशीलता का संतुलन ही सच्चा धर्म है। हमें अपने समय के कौरवों, अहंकार, लालच और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा, लेकिन कृष्ण की तरह नफरत के बिना, केवल कर्तव्य और धर्म के लिए। कृष्ण का जीवन एक ऐसी लीला है जिसमें हर घटना, हर निर्णय के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। लेकिन एक रहस्य अभी भी अनछुआ है। कृष्ण, जिन्होंने जन्म से लेकर जीवन के हर क्षण को एक लीला की तरह जिया, क्या उन्होंने अपनी मृत्यु को भी उसी तरह स्वीकार किया? क्या उनकी मृत्यु केवल एक शारीरिक घटना थी, या इसके पीछे भी कोई गहरा दर्शन, कोई आध्यात्मिक संकेत छिपा था? क्या वह मृत्यु अंत थी या एक नई शुरुआत का प्रतीक थी? इस रहस्य को जानने के लिए सुनिए अगला अध्याय, कृष्ण की मृत्यु, क्या यह अंत था या एक नई शुरुआत? अध्याय 7, कृष्ण की मृत्यु, क्या यह अंत था या एक नई शुरुआत की ओर संकेत? कृष्ण, जिन्होंने अपने जीवन को एक अनुपम लीला के रूप में जिया, मस्ती, आनंद, प्रेम और दिव्यता से परिपूर्ण, क्या उनकी मृत्यु भी उसी लीला का एक हिस्सा थी? या फिर यह कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य लिए हुए थी जो हमें जीवन और मृत्यु के अर्थ को नए सिरे से समझने की ओर ले जाती है? ये प्रश्न न केवल कृष्ण के जीवन को समझने की कुंजी है, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व की गहराइयों को टटोलने का भी एक अवसर प्रदान करता है। ओशो इस अध्याय में कृष्ण की मृत्यु को एक साधारण जैविक घटना के रूप में नहीं देखते। उनके लिए यह एक गूढ़ संदेश है, एक ऐसी प्रक्रिया जो न केवल अंत को दर्शाती है, बल्कि एक नई शुरुआत की नींव भी रखती है। आइए इस विषय को और गहराई से समझने की कोशिश करें। कृष्ण की मृत्यु, क्या यह भाग्य था या एक सुनियोजित लीला? पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार कृष्ण की मृत्यु एक आकस्मिक और साधारण सी घटना प्रतीत होती है। एक बहेलिया, जिसका नाम जरा था, जंगल में शिकार के लिए निकला था। उसने दूर से एक हिरण को देखा और तीर चला दिया, लेकिन वह हिरण नहीं, बल्कि स्वयं कृष्ण थे, जो एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तीर उनके पैर में लगा और उसी क्षण उनका देहांत हो गया। इस कहानी को सुनकर मन में सहज ही प्रश्न उठता है, क्या एक अवतारी पुरुष जो युगों युगों तक धर्म की स्थापना के लिए जाना जाता है, जिसने महाभारत जैसे युद्ध को अपने बुद्धि कौशल और दैवीय शक्ति से संचालित किया, क्या उसका अंत इतना साधारण और संयोगवश हो सकता है? ओशो इस प्रश्न का उत्तर बड़े ही स्पष्ट और गहन ढंग से देते हैं। वे कहते हैं कि यह मृत्यु न तो संयोग थी, न ही कोई दुर्भाग्य। यह कृष्ण की अपनी इच्छा थी, एक सुनियोजित कदम। ओशो के अनुसार कृष्ण एक ऐसे अवतारी पुरुष थे जिनका प्रत्येक कार्य, प्रत्येक कदम एक गहरे उद्देश्य से प्रेरित था। जब उन्होंने देखा कि उनका इस धरती पर कार्य पूर्ण हो चुका है, धर्म की पुनर्स्थापना हो चुकी है, अधर्म का नाश हो चुका है और यदुवंश का उद्देश्य भी समाप्त हो गया, तब उनके लिए इस देह को धारण करने का कोई प्रयोजन शेष नहीं रहा। कृष्ण ने स्वयं चुना कि अब समय है इस शरीर को त्यागने का, और वह भी उसी सहजता और आनंद के साथ जिसके साथ उन्होंने अपना समस्त जीवन जिया। मृत्यु नहीं, एक महामुक्ति की ओर कदमोशो कृष्ण की मृत्यु को केवल देह का अंत नहीं मानते। उनके लिए यह एक पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। कृष्ण का जीवन ही इस बात का जीवंत उदाहरण है कि उन्होंने कभी भी अपने स्व को महत्व नहीं दिया, चाहे वह गोपियों के साथ रासलीला हो, अर्जुन को गीता का उपदेश देना हो, या फिर युद्ध के मैदान में रणनीति बनाना। कृष्ण ने हर क्षण में अपने अहंकार को पूर्णतः विलीन रखा, और जब मृत्यु का समय आया तब भी उन्होंने इस अहंकार को जरा सा भी स्थान नहीं दिया। तीर से मृत्यु को स्वीकार करना इस बात का प्रमाण है कि कृष्ण का मन कितने गहरे स्तर पर निर्विकल्प और मुक्त था। ओशो कहते हैं कि यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। ये एक ऐसी अवस्था थी जहां कृष्ण ने देह को केवल एक वस्त्र की तरह उतार दिया। जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही कृष्ण ने इस देह को छोड़कर अपनी चेतना को सार्वभौमिक चेतना में विलीन कर लिया। ओशो का यह कथन इस संदर्भ में बहुत गहरा है। जो व्यक्ति मृत्यु को भी सहजता और प्रेम के साथ अपनाता है, वही वास्तव में अमर होता है। कृष्ण की मृत्यु हमें यह सिखाती है कि अमरता का अर्थ देह का स्थायी होना नहीं, बल्कि चेतना का उस परम सत्य के साथ एक हो जाना है जो कभी नष्ट नहीं होता। मृत्यु का गहन संदेश, स्वीकार्यता और निर्विकल्पता का पाठ कृष्ण की मृत्यु
केवल उनके जीवन का अंत नहीं थी। ये एक महान संदेश थी जो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। ओशो कहते हैं कि कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन को पूर्णता के साथ जीना चाहिए। प्रत्येक क्षण को इस तरह जीना चाहिए जैसे वह आखिरी हो, होशपूर्वक, प्रेमपूर्वक और आनंदपूर्वक। और जब मृत्यु का क्षण आए तो उसे भी उसी सहजता और प्रेम के साथ स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण ने अपनी मृत्यु को न तो रोका न ही उसका विरोध किया। उन्होंने न तो उस बहेलिये को दोष दिया न ही उस घटना पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह उनकी निर्विकल्पता का परिचय है। उन्होंने जीवन को जिस तरह एक लीला के रूप में जिया, उसी तरह मृत्यु को भी एक लीला के रूप में स्वीकार किया। यह हमें सिखाता है कि जीवन और मृत्यु दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों को समान रूप से प्रेम और स्वीकार्यता के साथ जीना चाहिए। आज की सीख, क्या हम मृत्यु को एक उत्सव बना सकते हैं? आज की आधुनिक दुनिया में मृत्यु एक ऐसा विषय है जिससे हम डरते हैं, हम उसे नकारते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं। हमारी संस्कृति, हमारा समाज हमें मृत्यु को एक त्रासदी के रूप में देखना सिखाता है, लेकिन कृष्ण का दृष्टिकोण इसके ठीक विपरीत है। वे कहते हैं कि मृत्यु से भागना जीवन को अपूर्ण बनाना है। मृत्यु को गले लगाना ही जीवन का सबसे बड़ा बोध है। कृष्ण का जीवन और उनकी मृत्यु हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने जीवन को होशपूर्वक, पूर्णता के साथ जिएं, हर क्षण को प्रेम, आनंद और जागरूकता के साथ जिएं, तो मृत्यु अपने आप में एक उत्सव बन जाती है। ये एक अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। मृत्यु को डरावना इसलिए समझा जाता है क्योंकि हम जीवन को अधूरा छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हम हर पल को पूर्णता के साथ जी लें तो मृत्यु केवल एक पड़ाव बनकर रह जाती है जो हमें एक बड़े सत्य की ओर ले जाता है। अंत में एक नई जिज्ञासा का जन्म कृष्ण की मृत्यु के इस गहन विश्लेषण के बाद भी मन में कई सवाल बाकी रह जाते हैं। कृष्ण, जिन्होंने अपने जीवन को एक गीत बनाया, युद्ध को ध्यान का रूप दिया, प्रेम को भक्ति का स्वरूप दिया और मृत्यु को एक लीला के रूप में जिया, क्या उनकी उपस्थिति वास्तव में कभी समाप्त हो सकती है? क्या उनकी चेतना आज भी किसी न किसी रूप में हमारे बीच जीवित है? क्या कृष्ण आज भी हमारे भीतर, हमारे अंतर मन में किसी प्रेरणा, किसी आलोक के रूप में मौजूद है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें अपने भीतर की यात्रा पर निकलना होगा। अगला अध्याय हमें इसी दिशा में ले जाएगा। कृष्ण आज भी जिंदा है। हमारे भीतर के कृष्ण को कैसे जागाएं? यह अध्याय हमें बताएगा कि कैसे हम अपने जीवन में कृष्ण की उस चेतना को जगा सकते हैं जो प्रेम, आनंद और स्वतंत्रता का प्रतीक है। इस तरह कृष्ण की मृत्यु केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक गहन दर्शन है जो हमें जीवन, मृत्यु और उससे परे की सैर कराता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा जीवन वही है जो हर क्षण को पूर्णता के साथ जिए, और सच्ची मुक्ति वही है जो मृत्यु को भी प्रेम और आनंद के साथ गले लगाए। अध्याय 8, कृष्ण आज भी जिंदा है। हमारे भीतर के कृष्ण को क्या कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व है जो 5000 साल पहले इस धरती पर अवतरित हुए थे? क्या उनकी कहानियां केवल पुराणों और महाभारत की किताबों तक सीमित है, या फिर कृष्ण कुछ और है? एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी चेतना, एक ऐसा आनंद जो आज भी हमारे भीतर जीवित है, जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। ओशो इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, कृष्ण मर नहीं सकते क्योंकि वे कोई व्यक्ति नहीं थे, वे एक स्थिति थे, एक स्टेट ऑफ बीइंग, और ऐसी स्थिति कभी मरती नहीं। ये कथन हमें गहरे चिंतन की ओर ले जाता है। कृष्ण को केवल एक भौतिक शरीर, एक युग या एक कहानी के रूप में देखना उन्हें सीमित करना होगा। ओशो के अनुसार कृष्ण एक अनुभव है, एक ऐसी अवस्था है जो हर मनुष्य के भीतर छिपी है। यह अध्याय हमें उस अनुभव को समझने और उसे अपने जीवन में जागृत करने की दिशा में ले जाता है। कृष्ण एक व्यक्तित्व नहीं, चेतना का प्रतीकोशो इस अध्याय में बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि कृष्ण को केवल उनके कर्मों, उनके युद्धों या उनके बांसुरी की मधुर धुनों तक सीमित नहीं करना चाहिए। कृष्ण कोई बाहरी मूर्ति या चित्र नहीं है जिन्हें हम पूजा स्थल पर रखकर भूल जाएं। वे एक जीवंत चेतना है जो हमारे भीतर हर पल मौजूद है। कृष्ण का जीवन एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि जीवन के हर रंग, प्रेम, युद्ध, मित्रता, शांति और संघर्ष को पूर्णता के साथ कैसे जिया जा सकता है। वे एक ऐसी अवस्था का प्रतीक हैं
जहाँ मन शांत होता है, हृदय प्रेम से भरा होता है और कर्म स्वतंत्रता के साथ किए जाते हैं। जब हम अपने भीतर की अशांति को शांत करते हैं, जब हम जीवन को एक बोझ के बजाय एक संगीतमय नृत्य के रूप में देखते हैं, जब हम अपने कर्मों को अहंकार से मुक्त करते हैं, तब हमारे भीतर कृष्ण की चेतना जागृत होने लगती है। ये चेतना हमें सिखाती है कि जीवन को पूर्णता से जीना ही सच्ची साधना है। हमारे भीतर के कृष्ण को जागृत करने के मार्गोशो इस अध्याय में कुछ सरल लेकिन गहन मार्ग सुझाते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने भीतर की कृष्ण चेतना को अनुभव कर सकते हैं। ये मार्ग हमारे रोजमर्रा के जीवन में लागू किए जा सकते हैं, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों। आइए इन मार्गों को विस्तार से समझें। पूर्ण स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि जीवन के हर पहलू को खुशी, दुख, सफलता, असफलता को खुले हृदय से स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण ने जीवन के हर रंग को अपनाया, चाहे वह गोपियों के साथ रासलीला हो, अर्जुन को गीता का उपदेश देना हो या कुरुक्षेत्र के युद्ध में रणनीति बनाना हो। कृष्ण हर पल में पूर्ण रूप से मौजूद थे। ओशो कहते हैं कि जब हम जीवन को जज करना बंद करते हैं, जब हम ये अच्छा है, ये बुरा है कि मानसिकता से ऊपर उठते हैं, तब हम अपने भीतर की स्वीकृति को जागृत करते हैं। ये स्वीकृति हमें तनाव से मुक्त करती है और हमारे जीवन को एक सहज प्रवाह देती है। साक्षी भाव, विटनेस कॉन्शियसनेस। कृष्ण की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी साक्षी दृष्टि। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जहाँ चारों ओर अराजकता थी, कृष्ण शांत और जागरूक थे। वे न तो क्रोध में बह गए, न ही दुख में डूब गए। वे हर परिस्थिति को एक साक्षी की तरह देख रहे थे। ओशो सुझाते हैं कि हमें भी अपने जीवन में साक्षी भाव को विकसित करना चाहिए। जब हम अपनी भावनाओं, विचारों और परिस्थितियों को बिना किसी लगाव या प्रतिक्रिया के देखते हैं, तब हम अपने भीतर की शांति को अनुभव करते हैं। ये शांति ही कृष्ण की चेतना का आधार है। कर्म में लीला का भाव, प्लेफुलनेस इन एक्शन। कृष्ण का जीवन एक लीला था, चाहे वह माखन चुराना हो, गोपियों के साथ नृत्य करना हो या युद्ध में रणनीति बनाना हो। कृष्ण ने हर कर्म को एक खेल की तरह किया। ओशो कहते हैं कि जीवन को बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक खेल की तरह जीना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम गैर जिम्मेदार हो जाएं, बल्कि यह कि हम अपने कर्मों में हल्कापन लाएं। जब हम अपने काम को आनंद के साथ करते हैं, जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तब हमारा हर कर्म एक रचनात्मक अभिव्यक्ति बन जाता है। भक्ति और बुद्धि का संतुलन, बैलेंस ऑफ डिवोशन एंड विजडम। कृष्ण भक्ति और बुद्धि का अनूठा संगम है। गीता में उन्होंने अर्जुन को तर्क और ज्ञान दिया, लेकिन साथ ही प्रेम और समर्पण का भी संदेश दिया। ओशो कहते हैं कि न तो हमें अंधभक्ति में डूबना चाहिए, न ही तर्क के जाल में उलझना चाहिए। सच्चा मार्ग इन दोनों का संतुलन है। जब हम अपने हृदय को प्रेम से भरते हैं और अपने मन को जागरूकता से संचालित करते हैं, तब हम कृष्ण की तरह सहज और संतुलित जीवन जी सकते हैं। कृष्ण की प्रासंगिकता। हर युग में, हर मनुष्य में कृष्ण की प्रासंगिकता इसलिए है क्योंकि वे किसी धर्म, जाति या देश तक सीमित नहीं हैं। वे जीवन के मूल तत्वों का प्रतीक हैं: प्रेम, स्वतंत्रता, साहस और समर्पण। चाहे हम 21वीं सदी में हों या हजारों साल पहले, ये तत्व हमेशा हमारे जीवन को अर्थ देते हैं। ओशो कहते हैं, जब तुम भीतर से स्वतंत्र हो जाते हो, जब तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी आत्मा का हिस्सा बन जाती है, तब समझो कि कृष्ण ने तुम्हारे भीतर जन्म ले लिया है। यह स्वतंत्रता क्या है? ये मन की वह अवस्था है जहां हम बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं होते। ये वह मुस्कान है जो दुख और सुख दोनों में बनी रहती है। ये वह चेतना है जो हमें हर पल जागरूक और आनंदित रखती है। आधुनिक जीवन में कृष्ण को कैसे उतारें? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां तनाव, प्रतिस्पर्धा और अनिश्चितता हर कदम पर है, कृष्ण की शिक्षाएं हमें एक नया दृष्टिकोण देती हैं। आइए कुछ व्यावहारिक तरीकों पर विचार करें। ऑफिस और कार्यक्षेत्र में क्या हम अपने काम को एक बोझ की तरह देखते हैं या उसे एक रचनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में ले सकते हैं? कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्म को निष्काम भाव से करें। अगली बार जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करें, परिणाम की चिंता छोड़कर उस प्रक्रिया में डूब जाएं, उसमें आनंद खोजें। रिश्तों में, रिश्ते अक्सर अपेक्षाओं और अहंकार के कारण जटिल हो जाते हैं। कृष्ण का प्रेम गोपियों के साथ कैसा था? वह निस्वार्थ, सहज और आनंदमय था।
क्या हम अपने रिश्तों में यह सहजता ला सकते हैं? क्या हम अपेक्षाओं को छोड़कर केवल प्रेम दे सकते हैं? संघर्षों में, जीवन में संघर्ष अपरिहार्य है, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि संघर्ष के बीच भी शांति संभव है। अगली बार जब आप किसी कठिन परिस्थिति में हों, एक कदम पीछे हटें, साक्षी भाव से स्थिति को देखें। क्या वह समस्या उतनी बड़ी है जितनी आपका मन उसे बना रहा है? गीता की दृष्टि। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। इसके सिद्धांत, निष्काम कर्म, समत्व भाव और आत्म जागरूकता आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। अपने निर्णयों में, अपने लक्ष्यों में इस दृष्टि को शामिल करें। निष्कर्ष, कृष्ण तुम्हारे भीतर है नोशो इस अध्याय को एक सुंदर संदेश के साथ समाप्त करते हैं। कृष्ण बाहर नहीं है। वे किसी मंदिर में, किसी मूर्ति में या किसी किताब में नहीं मिलेंगे। वे तुम्हारे भीतर सोए हुए हैं, तुम्हारी चेतना के किसी कोने में। उन्हें जगाने के लिए किसी विशेष तपस्या की जरूरत नहीं। बस अपने जीवन को पूर्णता से जियो, हर पल को आनंद के साथ अपनाओ, अपने कर्मों को स्वतंत्रता के साथ करो और सबसे ज़रूरी, अपने भीतर की शांति और प्रेम को खोजो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम पाओगे कि कृष्ण केवल एक कहानी नहीं, बल्कि तुम्हारा ही एक हिस्सा है। वे हर उस पल में जीवित हैं जब तुम सचमुच जीवित हो। प्रश्न आपके लिए, आप अपने जीवन में किन पलों में कृष्ण की चेतना को महसूस करते हैं? क्या आप अपने रोजमर्रा के जीवन में इन सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं आज से? क्या आप अपने किसी कर्म में लीला का भाव लाने की कोशिश करेंगे? प्रिय मित्रों, कृष्ण कोई साधारण ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं है जिन्हें हम केवल प्राचीन ग्रंथों, पुराणों या महाकाव्यों जैसे महाभारत तक सीमित कर दें। वे एक जीवंत, शाश्वत चेतना का प्रतीक हैं जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। कृष्ण प्रेम का सागर है, संगीत की लय है, ध्यान की गहराई है और सबसे महत्वपूर्ण, जीवन को एक उत्सव, एक लीला के रूप में अनुभव करने की अद्भुत दृष्टि है। उनकी प्रत्येक कथा, प्रत्येक कार्य और प्रत्येक उपदेश हमें जीवन के गहन रहस्यों को समझने की ओर ले जाता है। ये लीला न तो केवल आनंद की खोज है, न ही केवल दुखों से मुक्ति की राह, बल्कि यह दोनों के बीच संतुलन बनाकर जीवन को पूर्णता के साथ जीने की कला है। ओशो ने अपनी गहन आध्यात्मिक दृष्टि के माध्यम से हमें कृष्ण को एक नए आयाम में समझने का अवसर दिया। उनके अनुसार कृष्ण को समझना केवल उनकी कथाओं को पढ़ना या उनके जीवन की घटनाओं का विश्लेषण करना नहीं है, बल्कि यह स्वयं के भीतर की यात्रा है। जीवन के हर पहलू को उसकी समग्रता में स्वीकार करने की कला है। कृष्ण का जीवन एक ऐसी किताब है जिसमें हर पृष्ठ पर गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक संदेश छिपे हैं। चाहे वह उनके जन्म की रहस्यमयी परिस्थितियां हों जो हमें बंधनों से मुक्ति का प्रतीक सिखाती हैं, या फिर गोपियों के साथ उनकी रासलीला हो जो प्रेम की शुद्धता और आत्मसमर्पण को दर्शाती है। हर घटना हमें जीवन के किसी न किसी पहलू को गहराई से समझने का निमंत्रण देती है। कृष्ण का जीवन केवल बाहरी घटनाओं का समूह नहीं है। उनके जन्म से लेकर उनके अंतिम क्षणों तक हर प्रसंग एक दर्पण है जो हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, कंस के कारागार में उनका जन्म हमें सिखाता है कि सच्चाई और चेतना को कोई भी बंधन, चाहे वह भौतिक हो या मानसिक, रोक नहीं सकता। उनकी बाल लीलाएं जैसे माखन चुराना या गोवर्धन पर्वत उठाना केवल चमत्कारों की कहानियां नहीं हैं, बल्कि वे हमें सहजता, निश्चलता और विश्वास की शक्ति का संदेश देती हैं। इसी तरह रासलीला प्रेम की उस अवस्था को दर्शाती है जहां अहंकार विलीन हो जाता है और आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है। कृष्ण का दर्शन केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है। उन्होंने सामाजिक और नैतिक प्रश्नों पर भी गहन प्रकाश डाला। महाभारत में उनकी भूमिका, विशेष रूप से अर्जुन को गीता का उपदेश देना, ये दर्शाता है कि वे न केवल एक योद्धा या रणनीतिकार थे, बल्कि एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने मानव मन की गहराइयों को समझा। गीता में कृष्ण कर्म, धर्म और आत्म साक्षात्कार के बीच संतुलन की बात करते हैं। उन्होंने अर्जुन को न केवल युद्ध के मैदान में मार्गदर्शन दिया, बल्कि जीवन के प्रत्येक संघर्ष, चाहे वह बाहरी हो या भीतरी, से निपटने की कला सिखाई। गीता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि सच्चा कर्म वही है जो निस्वार्थ भाव और पूर्ण समर्पण के साथ किया जाए।
कृष्ण का जीवन एक विरोधाभासों का सुंदर समन्वय है। वे एक ओर शांति प्रिय गोपाल हैं जो बांसुरी की मधुर धुन में खोए रहते हैं, तो दूसरी ओर वे युद्ध के मैदान में धर्म की स्थापना के लिए रणनीति रचते हैं। वे प्रेमी हैं जो गोपियों के साथ रास रचाते हैं, और साथ ही वे योगी हैं जो गीता जैसे गहन दर्शन का उपदेश देते हैं। ये विरोधाभास ही कृष्ण को इतना अनूठा बनाता है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में कोई भी चीज़ परस्पर विरोधी नहीं है, सब कुछ एक ही चेतना का हिस्सा है। प्रेम और युद्ध, आनंद और दुख, भक्ति और ज्ञान सभी जीवन के रंग हैं, और कृष्ण हमें इन सभी को गले लगाने की कला सिखाते हैं। अंत में कृष्ण का संदेश ये है कि जीवन एक उत्सव है, एक लीला है जिसमें हर क्षण को पूर्णता के साथ जिया जा सकता है। ओशो ने इसे और स्पष्ट करते हुए कहा कि कृष्ण को समझने का मतलब है जीवन को उसकी समग्रता में स्वीकार करना, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी अस्वीकृति के। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा आनंद तभी संभव है जब हम अपने भीतर के द्वंद्वों को समाप्त कर दें और हर परिस्थिति में संतुलन और शांति बनाए रखें। इस तरह कृष्ण केवल एक पौराणिक चरित्र नहीं है, बल्कि वे उस चेतना का नाम है जो हमें अपने भीतर की अनंत संभावनाओं को खोजने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस ज्ञान को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने विचार साझा कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम इसी तरह के और भी गहरे और जीवन बदलने वाले विषयों पर वीडियो लाते रहेंगे। और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि जब अगला अध्याय आए आपसे मिस न हो जाए। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आपने कभी अपने भीतर कृष्ण को महसूस किया है? अगर हाँ, तो कैसा अनुभव था? और अगर नहीं, तो क्या आप उन्हें जगाना चाहेंगे? आपके जवाब हम अगली वीडियो में शामिल भी कर सकते हैं।